हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एसआर के साइंस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक स्वतंत्रता दिवस पर जोरदार ताबड़तोड़ भाषण कैसे दिया जा सकता है। उसी जब आप स्टेज पे जाएं तो आपकी भाषण सुनकर जो दर्शकों द्वारा तालियों की बौछार होने लगे, यानी खनखनाहट की आवाज़ सुनाई देने लगे, ताकि आपका हौसला जो हो बुलंद होते जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके लिए मैं एक स्वतंत्रता दिवस पर स्पीच लाया हूँ। उम्मीद है अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, स्किप नहीं करते हैं, तो ज़रूर आपको इस तरह ही देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो इस वीडियो में जो कंटेंट दिया गया है सबसे अलग दिया गया है। अगर आपको पसंद आएगा तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो से रिलेटेड मिलते रहे। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो जरूर आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान में रखें कि जो आपका भाषण होना चाहिए पूरा यूनिक होना चाहिए, ताकि आपका भाषण सुन के लोगों का मन क्या हो जाए, खुश हो जाए। ठीक है, ताकि बोले कि वाह भाई क्या भाषण दिया है, क्या स्पीच बोला है। तो अगर इसी तरह का स्पीच बोलना है तो सबसे पहले आप ध्यान में रखें कि आपके जैसा और भी कोई है, यानी आपके जैसा बहुत हो सकता है। ठीक है, भाग लेने वाला। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले यूनिक होना चाहिए। आपका भाषण कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, सबसे अलग होना चाहिए। तो सबसे अलग होने के लिए हम बोलेंगे कि सबसे पहले क्या कीजिए, आप एक क्या कीजिए, एक शायरी बोलिए, यानी एक शायरी से आप शुरुआत कीजिए, ताकि आपका जो स्पीच हो वो ताकि क्या हो, सबसे खूबसूरत हो और सुनने में। उसके बाद यानी जब आप शायरी बोल दीजिएगा तब आप तालियों से शुरू किया जाता है। ठीक है, आप जानते हैं। तो इस तरह से हो। तो देखिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले एक शायरी बोल दीजिए, यानी शायरी देखिए हम लिखे हैं। आपका मन अगर आपको ये पसंद आता है तो आप बोल सकते हैं, या तो आप दूसरा भी बोल। तो देखिए क्या लिखे हैं हम। बोला जाता है कि लूट है अगर आज़ाद तो अपमान सबका है, लुटेरा है अगर आज़ाद तो अपमान सबका है, लुटी है एक बेटी तो लुटा सामान सबका है, लुटी है एक बेटी तो लुटा सामान क्या है, सबका है। बनो इंसान पहले छोड़कर तुम बात मजहब की, लड़ो मिलकर दरिंदों से ये हिंदुस्तान हम सब का। ठीक है, अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इस तरह का यही लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वो इससे भी अगर अच्छा मिलता है शायरी, तो क्या कीजिए, सबसे पहले एक शायरी से शुरुआत कीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, उसके बाद देखिए क्या करना चाहिए। उसके बाद आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आप इंट्रोड्यूस कीजिए सबको कि मेरा नाम क्या है, सभी को नमस्कार करना है। तो वो कैसे करना है देखिए। उसके बाद बोलना है आदरणीय मुख्य अतिथि, सभी जो वहाँ पे बैठे हुए रहते हैं, बुजुर्ग, टीचर, प्रिंसिपल सर या तो मैम। ठीक है, तो उसका क्या कीजिए, सबसे पहले स्वागत कीजिए। तो लिखिए, क्या लिखिएगा कि आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, प्रिंसिपल सर, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम डैश है, यानी आपका नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। यानी आप जितना छोटा से छोटा इंट्रोड्यूस दे सकते हैं, इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, उतना ही अच्छा है। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिएगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना चाहिए। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इससे पहले सबसे पहले हम बोले थे कि एक जोशीला शायरी से शुरुआत कीजिए, ताकि आपकी तरफ सभी दर्शक क्या हो, इंटरेक्शन हो जाए, आकर्षित हो जाए। तो उसके बाद फिर आपने इंट्रोडक्शन दिया, अपना इंट्रोड्यूस करवाया, सबका स्वागत किए। ठीक है, उसके बाद हम बोल रहे हैं, उसके बाद फिर अपना क्या शुरू कर दीजिए कि 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के बारे में भाषण देना शुरू कर दीजिए। ठीक है, 1-2 मिनट दीजिए। उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि एक जोशीला शायरी से फिर दर्शकों को मन को बहला दीजिए। ठीक है, तो सब उसके बाद देखिए क्या लिखे हम, कि लिखा है आज हम, देखिए क्या है कि आज हम यहाँ पर अपने देश का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। आप धीरे धीरे क्या कीजिएगा, धीरे धीरे आपका स्पीड लेवल जो है धीरे धीरे बढ़ाते जाइएगा, धीरे धीरे बढ़ाते जाइएगा। जहाँ
लो करना है वहाँ लो कीजिएगा, जहाँ बढ़ाना है वहाँ बढ़ाते जाइएगा। क्या हो आपकी तरफ इंटरेक्शन यानी आपकी तरफ आकर्षण रहे, क्या चीज़ सुनने में, दर्शक को आपकी बात को क्या करे, गौर से सुने। तो देखिए कैसे बोलिएगा, आज हम यहाँ पर अपने देश का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त भारतवर्ष का राष्ट्रीय पर्व है, ठीक है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर बोलिएगा कि भारत देश वर्ष 1857 से वर्ष 1847 तक स्वतंत्रता संग्राम लड़ने के पश्चात ब्रिटिश शासन से 15 अगस्त 1947 ईस्वी को क्या हुआ था, मुक्त हुआ था या आजाद हुआ था, ठीक है। उसके बाद आप बोलिएगा कि और एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, ठीक है। तभी से भारतवासी इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में धूमधाम से मनाते हैं, ठीक है। जब आजाद हुआ देश उसके बाद क्या करता है, स्वतंत्रता दिवस के रूप में यानी जाना गया और धूमधाम से क्या करते हैं, इसे मनाते हैं प्रोग्राम के साथ, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिएगा, 1-2 मिनट, इतना बोलने में 1 मिनट लग ही जाएगा, 1-2 मिनट। तो स्पीच का देखिए कोई भी जो आगे में दर्शक होता है उसमें अगर 100 अगर दर्शक बैठा हुआ है तो उसमें 20 या 30 ही कोई होता है जो गौर से सुनता है। अगर आपको क्या करना है, उसको सभी को सुनाना है यानी सभी के दिल में राज करना है, तो आप क्या कीजिए, उसके बाद 1-2 मिनट दिए, उसके बाद क्या कीजिए, एक जोशीला देशभक्ति शायरी से फिर अपना मन को बहला दीजिए सभी को। तो क्या उसके बाद एक जोशीला शायरी जैसे कि आपका मन कोई भी लिख सकते हैं, या तो जैसे कि हम लिखे थे इसमें आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी को बदनाम नहीं होने देंगे, बची हो जो एक भी बूंद लहू का, ठीक है, किसका, लहू की, बची हो जो एक भी बूंद लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, ठीक है। इस तरह का क्या कीजिए, फिर एक शायरी बोल दीजिए। तो देखिए उसके बाद फिर आप 2 मिनट का भाषण देना शुरू कर दीजिए। जैसा कि आप लोग क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए उसके बाद क्या बोलिएगा, उसके बाद बोलिएगा कि स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत तब से हुई जब मंगल पांडे नामक क्रांतिकारी को ब्रिटिश शासन के अंग्रेज अधिकारी ने गोली मारी थी, ठीक है। उसके बाद देखिए तभी से संपूर्ण भारत देशवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। हमें और देश को आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली है। इस देश की आज़ादी पाने के लिए ना जाने कितने क्रांतिकारी सेनानियों ने बलिदान दिया, ठीक है। इस तरह से आप बोलिएगा पूरा जोश में आके। उसके बाद देखिए क्या बोलिएगा कि जैसा कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक आदि, ठीक है। और नाम ले सकते हैं आपका मन, ठीक है। तो आदि बोल दीजिएगा तो भी चलेगा। उसके बाद देखिए आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया और कई बार तो उन्हें जेल भी जाना पड़ा, ठीक है। महात्मा गांधी क्या हुआ, कई बार जेल भी जाना पड़ा उसे, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना, क्योंकि उनका बस एक ही लक्ष्य था कि भारत देश को ब्रिटिश शासन से आज़ादी दिलाना था। और काफ़ी अत्याचार सहने और संघर्ष करने के बाद उसे सफलता मिली, ठीक है। इतना बोलने के बाद फिर आप क्या कीजिए, एक सुंदर सा इस तरह से बोल सकते हैं कि हम आप लोगों के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में 2 लाइन बोलना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या एक शायरी बोल दीजिए, अच्छा सा देशभक्ति शब्द। देखिए क्या बोल दीजिएगा, जैसे कि चलो फिर से वो नज़ारा याद कर ले, चलो फिर से वो नज़ारा याद कर ले, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला को याद कर ले, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारों पर, बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर ले, ठीक है। इस तरह से आप बोल दीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिए, उसके बाद फिर थोड़ा बोल दीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट को देखते हैं, ठीक है।
तो क्या बोलिएगा उसके बाद, स्वतंत्रता दिवस हमें इस बात की याद दिलाता है कि हमने कितनी कुर्बानियां देकर है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलना है, चाहे हमें इसके लिए अपने प्राणों का त्याग क्यों ना करना पड़े। इस प्रकार हम स्वतंत्रता दिवस के पर्व को पूर्ण उत्साह, उमंग और जोश के साथ मनाते हैं और राष्ट्र की स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता की रक्षा का प्रण लेते हैं। जाते जाते लास्ट में, ठीक है, इस तरह से बोल के लास्ट में क्या बोलेगा, जाते जाते मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जाते जाते मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिएगा, एक सुंदर सा शायरी बोल लीजिए देशभक्ति वाला, ठीक है। क्या बोलिए, जैसे कि भूल ना जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान, भूल ना जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान, इस दिन के लिए जो हुए थे हंसकर कुर्बान, आज़ादी की खुशियाँ मनाकर लो ये शपथ, मनाएंगे भारत देश को और भी महान। तब उसके बाद जय हिंद जय भारत बोल दीजिए, ठीक है। अगर आप सेम जैसे हमने बताया इसी तरह से आप बोलेंगे ना, यकीन मानिए आपके चारों तरफ क्या बजेंगे, सिर्फ तालियां ही तालियां बजेंगे, ठीक है। पूरा जोश और जुनून के साथ बोलिएगा, पूरा एकदम पूरा अपना क्या बोला जाए उसको, पूरा जोश के साथ बोलिएगा ना, अपने आप चारों तरफ आपके कान में खाली तालियों की खनखनाहट सुनाई देगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।